आज प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के मेयर सम्मेलन की बैठक को करेंगे संबोधित। देश भर के मेयर होंगे शामिल। गुजरात में होगा सम्मेलन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के गुजरात दौरे पर कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नमो किसान पंचायत ई बाइक का करेंगे शुभारंभ। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने की गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात। बीजेपी में शामिल हुए विधायकों के साथ मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और 7 विधायक शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिस्र के दौरे पर पहुंचे। आज उनका दूसरा दिन। पहले दिन काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात की और साथ ही मिस्र के वायुसेना संग्रहालय का दौरा किया। कहा यह संग्रहालय मिस्र की वायुसेना के शानदार इतिहास को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज पंजाब दौरे पर अमृतसर में सुबह करीब 10 बजे खेल सम्मान समारोह में होंगे शामिल। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में आयोजित होगा कार्यक्रम। अनुराग ठाकुर दोपहर में करीब 3:15 बजे जाएंगे जालंधर। कॉलेज के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। कुतुब मीनार के मालिकाना हक पर आएगा फैसला। आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनाया जाएगा फैसला। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। सोमवार को सुनवाई के दौरान वकीलों ने पेश की थी दलीलें। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में होने वाले भजनों पर महबूबा मुफ्ती का हमला। स्कूल में गांधी जी के भजनों को बताया हिंदुत्व का एजेंडा। कुलगाम के सरकारी स्कूल का वीडियो आया था सामने। चुनावी चंदे पर चुनाव आयोग का बड़ा कदम। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को दिए सुझाव। चंदे की रकम 20,000 से घटाकर 2,000 करने का सुझाव। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज। बड़े हंगामे के आसार। बीजेपी और विपक्ष के बीच हो सकती है तल्खी। राजस्थान विधानसभा सत्र के दूसरे दिन लंपी वायरस के मुद्दे पर बीजेपी कर सकती है घेराव। राज्य में फैले लंपी वायरस की वजह से हो रही है गायों की मौत। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायकों के धरने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भड़के। कहा कि इन्होंने एक नया मॉडल बना लिया है। हॉर्स स्टैंडिंग कर सरकारें गिरा रहे हैं। अमरिंदर सिंह के साथ उनके कई सहयोगियों ने थामा बीजेपी का दामन। नवंबर 2021 में कांग्रेस से अलग होने के बाद बनाई थी नई पार्टी। बीजेपी में शामिल होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की। शशि थरूर के कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने को लेकर बोली सोनिया गांधी। कहा इट्स योर कॉल। साथ ही मधुसूदन मिस्त्री को भी हिदायत दी। कहा निष्पक्ष तरीके से चुनाव। 5 राज्यों की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने पर पार किया प्रस्ताव। चिदंबरम ने कहा राहुल अध्यक्ष हो न हो पार्टी में रहेगा विशेष स्थान। केरल में राहुल गांधी ने बोट रेस में हिस्सा लिया। नाविकों के साथ राहुल गांधी ने भी बोट चलाई। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने से पहले सामने आई पार्टी की अंदरूनी कलह। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने कहा मेरे खिलाफ साजिश रचने वाले आज तक हार रहे। हैदराबाद में 10 जगहों पर ईडी की छापेमारी। आईटी कंपनियों और रियल एस्टेट के दफ्तरों में दिल्ली की टीम कर रही पूछताछ। पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत की बड़ी मुश्किलें फिर से बढ़ी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। जमानत याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन से आज भी हो सकती है पूछताछ। सोमवार को करीब 7 घंटे हुई पूछताछ। तमाम दस्तावेजों के साथ दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा में हुए सवाल जवाब। चंडीगढ़ एमएमएस कांड के आरोपियों की मोहाली कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने रंकश और आरोपी छात्र को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। शिकायत करने वाली लड़कियों को कनाडा से आया धमकी भरा फोन।
चंडीगढ़ एमएमएस कांड में 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन। डीजीपी ने कहा साजिश के तहत की जाएगी एसआईटी, कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड में इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन। रणबीर कॉलेज में पंजाब स्टूडेंट यूनियन के विद्यार्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। मोहाली के बाद यूपी में भी एमएमएस कांड। मुजफ्फरनगर में युवक ने दुष्कर्म के बाद बनाया एमएमएस, आरोपी पर ब्लैकमेल करने का आरोप। झारखंड में एक विशेष समुदाय के 3 युवकों पर दलित लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोप। 3 दिनों बाद नाबालिग लड़की को छोड़ा, युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजस्थान के अलवर में बीजेपी नेता चारुल अग्रवाल को तन से जुदा करने की धमकी मिली। लेटर में लिखा धमकी भरा पत्र और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। भोपाल में हिट एंड रन केस सामने आया। तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मियों को टक्कर मारी। हादसे में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। सीसीटीवी में रिकॉर्ड पूरी वारदात। अखिलेश यादव पर एक बार फिर से चाचा शिवपाल यादव ने साधा निशाना। कहा अगर अखिलेश चाहते तो आगे सीट दे सकते थे। यूपी विधानसभा में आगे की सीट की मांग की थी। पटना में एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में लगाया डबल जंगल राज का आरोप। कहा नीतीश कुमार पीएम बनने के चक्कर में बिहार को अपराध का गढ़ बनाते जा रहे हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के करीबी दोस्त से ईडी की पूछताछ के बाद रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची ईडी की टीम। सबूतों के लिए यूनिवर्सिटी में जेसीबी से खुदाई की गई। मुलायम सिंह की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव लंबे समय बाद इटावा में अपने ससुराल के घर पहुंची। कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा देश और प्रदेश। आप विधायक दुर्गेश पाठक से ईडी की पूछताछ। दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक दुर्गेश पाठक। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी मुस्लिम वोटर को लुभाने में जुटी हुई है। इसी के तहत बीजेपी अल्पसंख्यक मित्रों की मंडली बना रही है जो बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेगी। मदरसों को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का बयान। कहा अगर सरकार की नीयत ठीक है तो हमें सर्विस में सहमति दे और साथ ही अगर सही नहीं है तो सरकार के खिलाफ। मुंबई के शिवाजी पार्क में अब तक रैली की इजाजत नहीं मिलने पर भड़का शिवसेना का उद्धव गुट। बीएसपी बीएससी अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने साधा सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना। कहा शिवाजी पार्क पर एकनाथ शिंदे को रैली करने का कोई अधिकार नहीं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रसून बनर्जी ने ममता कैबिनेट में फेरबदल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फेरबदल के दौरान खेल मंत्री के लिए मदन मिश्रा के नाम पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा। हरियाणा के फतेहाबाद में नमीबिया से आए चीतों के भोजन के लिए हिरण भेजे जाने से बिश्नोई समाज में नाराजगी। धरने पर बैठे समाज के कई लोग। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में जमीन का सर्वे कराने की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान अधिकारियों को ठोस कदम उठाने को कहा। गांधीनगर में भारत 24 ने गुजरात शिखर सम्मान का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र भी शामिल हुए। कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान स्थानम के कार्यक्रम में शामिल हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव समेत कई नेता मौजूद रहे। नारायणपुर पुलिस और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता। टीम ने 12 किलो वजन की आईईडी को डिफ्यूज किया। राजस्थान में गैंगस्टर का मर्डर। गैंगस्टर संदीप की गोली मारकर हत्या की गई। नागौर कोर्ट में गवाही के लिए पहुंचा था गैंगस्टर। कर्नाटक में हत्या का सीसीटीवी विजुअल सामने आया है। उधारी नहीं लौटाने पर आरोपी ने दौड़ा कर पीटा, हथियार से कई वार किए।
सिंगर सिद्धू मूसेवाला कांड का राजस्थान कनेक्शन। सीकर में बनाई गई थी हत्या की योजना। सीकर से ही फंड और हथियार मुहैया कराए गए। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर होमगार्ड अभ्यर्थियों का हंगामा। ज्वाइनिंग न होने से नाराजगी। तेजस्वी यादव पर वादा न पूरा करने का आरोप लगा। पंजाब के अमृतसर में एक पब में मामूली बहस के बाद झगड़ा बढ़ गया। झगड़े के दौरान हुई गोलीबारी। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई। पुलिस कर रही मामले की जांच। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। भोपाल से धमकीबाज पूर्व विधायक किशोर को गिरफ्तार किया गया। पूर्व विधायक ने संसद भवन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मुकेश अंबानी को धमकी देने वाले आरोपी को मिली जमानत। कोर्ट ने कुछ शर्तों के आधार पर आरोपी व्यक्ति को जमानत दी। यूपी के बलिया में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस निर्माण में तय सर्किल रेट में कम मुआवजे को लेकर किसानों का प्रदर्शन। कहा, जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलता जमीन की रजिस्ट्री नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शराब तस्करी के मामले में 5 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 1.5 लाख की अवैध शराब भी बरामद की। थैंक गॉड फिल्म में भगवान चित्रगुप्त पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुरादाबाद में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का विरोध प्रदर्शन। सरकार से फिल्म पर रोक लगाने की मांग। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखा। अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड को रोक लगाने की मांग। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया। सभा मंडल से ही करने होंगे बाबा के दर्शन। वाराणसी में 5 सरकारी स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर गेम ऐप के जरिए गणित और विज्ञान की पढ़ाई कराई जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई नई पहल। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी करते हुए एक आरोपी गिरफ्तार। 2 किलो गांजा समेत जब्त किए गए वाहन। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने एक कार भी जब्त की। यूपी के गोंडा में सड़क किनारे चल रही 3 वर्षीय मासूम को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। दूर तक घिसटती चली गई मासूम। बच्ची की हालत गंभीर। आरोपी ड्राइवर फरार। राजस्थान के जोधपुर में कलयुगी बेटे ने की बात की पिटाई। आरोपी बेटा गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर पिता की पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के हरदोई में 3 बांग्लादेशी समेत 9 ठगों को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेशी मुद्रा का लालच देकर लोगों को ठगते थे सभी। विदेशी मुद्रा और पासपोर्ट जब्त। मथुरा पुलिस की बड़ी कार्यवाही। थाना हाईवे पुलिस ने पकड़ी अवैध हथियारों की फैक्ट्री। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के बाहरी इलाके नरेला में शव मिला। शव की अब तक पहचान नहीं हो सकी। गाजियाबाद के कविनगर में दबंगों के हौसले बुलंद। शराब पीने से रोकने पर मां बेटे को भारी पड़ गया। दुकान में जमकर तोड़फोड़ की गई। यूपी के चंदौली में महिला ने किया पुलिस लाइन में आत्मदाह का प्रयास। भूमि विवाद में कोतवाल पर लगाया पक्षपात करने का आरोप। झारखंड के धनबाद में जवान ने छत से कूदकर आत्महत्या की। देर रात परिवार से फोन पर हुई थी बात। घरेलू कलह की वजह से वारदात की आशंका। शाहजहांपुर में 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 5 करोड़ रुपए की अफीम बरामद। झारखंड से तस्करी करके ले जा रहे थे आरोपी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लड़कियों ने की युवक की बेल्ट से पिटाई। आपसी विवाद के बाद पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में आदिवासी ग्रामीणों ने ईसाई मिशन के खिलाफ मोर्चा खोला। स्थानीय लोगों का आरोप लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे लोग। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में NH 49 पर दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवार को रौंदा। हादसे के बाद ट्रेलर छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर।
हैदराबाद में जुबली हिल्स के टीआरएस विधायक गोपीनाथ के पीए ने पत्नी को चाकू मारा, घायल महिला की हालत गंभीर। झारखंड के दुमका में अपराधियों के हौसले बुलंद, बाइक सवार अपराधी ने पुलिस जवान को गोली मारी। मध्य प्रदेश के मुरैना में जल भराव की समस्या पर लोगों ने गंदे पानी में बैठकर जल संग्रह सत्याग्रह किया। लोग पहले भी कर चुके हैं जल सत्याग्रह। यूपी के रायबरेली में जान जोखिम में डालकर बच्चे कर रहे स्टंट, 20 फुट ऊंचाई से नीचे कूद रहे बच्चे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के राजगढ़ में मारपीट का मामला आया सामने, सहायक वाणिज्य अधिकारी ने एक निजी ऐप के मैनेजर पर हाथ उठाया, पुलिस कर रही मामले की जांच। मध्य प्रदेश के सागर में दलित युवक का झाड़ियों में शव मिला, 13 सितंबर से लापता था युवक। यूपी में प्राइमरी स्कूल का होगा कायाकल्प, सरकार ने छात्रों को टैबलेट देने की तैयारी की। दिल्ली मेट्रो में यात्रा के दौरान अब कॉल ड्रिप की समस्या दूर होगी। दिल्ली सरकार खराब नेटवर्क वाले स्टेशनों पर टावर लगाएगी। दिल्ली में ब्रिटिश महिला से बदसलूकी के मामले में पटियाला हाई कोर्ट ने आरोपी कैब ड्राइवर को 1 महीने की जेल की सजा दी है, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। लखनऊ शहर के कई चौराहों के नाम बदलने का फैसला, शहर के कई चौराहों के नाम बदल दिए गए। चीन तिब्बतियों पर नजर रखने के लिए बड़े पैमाने पर वहां लोगों का डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं, वॉच की रिपोर्ट ने दावा किया। भारतीय रेलवे रामनगरी अयोध्या से लेकर रामेश्वर के बीच नया टूर प्लान करने का एक है। इसके तहत साप्ताहिक पर्यटन यात्रा कराई जाएगी। केरल का एक ऑटो ड्राइवर अनूप चुटकियों में करोड़पति बन गया है। ऑटो ड्राइवर की लॉटरी 25 करोड़ की लगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों से वसूला 29.86 करोड़ रुपए का जुर्माना, यात्रा के दौरान नियम तोड़ने पर वसूली की गई। ब्रिटेन में मुस्लिम कट्टरपंथियों के आतंकी की तस्वीरें सामने आए, कट्टरपंथियों ने भगवा झंडे को जलाया। पाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट में यात्री ने हंगामा किया, प्लेन के क्रू मेंबर से बदतमीजी की, प्लेन की विंडो तोड़ने की कोशिश की। ईरान में हिजाब को लेकर महसा की मौत के बाद महिलाएं अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रही हैं। कई महिलाओं ने अपने बाल काटकर और हिजाब जलाकर प्रदर्शन किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत 24।